गुड आफ्टरनून सर। क्या याद है तुम्हें? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। लास्ट क्लास क्वेश्चंस कर लिए थे खफा और तुम बीटा mn equals to 0 to infinite x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n dx। ओके, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका बीटा mn equals to 0 to 1। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। 1 plus x to the power m plus n। विजिबल है ना स्क्रीन? नो सर, नो अभी भी पड़ी है। सेकंड दिख रहा है बीटा mn 0 to 1 सेकंड वाला। सर कुछ भी नहीं शो नहीं हो रहा सर। अब सो रहा है सर। Okay, so second is beta mn equals to 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 dx over 1 plus x to the power m plus n। Okay, this is your beta mn। हमें प्रूव करना है, ये फर्स्ट वाला है एंड ये सेकंड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं और इसके बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड होगा आपका, बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो अभी हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। So first is फर्स्ट आपको ये शो करना है। तो बीटा एम एन, आपको बीटा एम एन की वैल्यू पता होती है 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, आपको ये बीटा एम एन की वैल्यू आपको पता है पहले से। ये आपका होता है बीटा एम एन। आपको शो क्या करना है, बीटा एम एन 0 to infinite x to the power this 1 plus x to the power n plus 1। हम ये देख रहे हैं कि ऊपर पॉज हो गई सर, Yes? स्टक हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टक हो गई बीच में, इसमें लगा। प्रूफ दिख रहा है, प्रूफ इसका सर दो नहीं क्वेश्चन सर, आपने लिखे क्वेश्चन वही दिख रहा है बस। कर्सर रुका हुआ है एक जगह।
कैसा क्लियर है? यस सर। अब आ रही है स्क्रीन? यस सर। So beta mn equals to 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 into dx। ये आपको पता है, इससे हम ये प्रूव करेंगे बीटा एम एन फर्स्ट वाला पार्ट इसका। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस टी। ये आइडिया कैसे आएगा कि हमें 1 प्लस टी और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लेना है, डिनोमिनेटर में लेना है। सो पुट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टी। यहाँ से हम टी की भी पढ़िए, अभी आ जाएगा। 1 प्लस टी की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर एक्स। आप लिख के अपनी कॉपी में लिखे, जब तक x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 अपॉन 1 प्लस टी। सो t इज योर 1 ओवर x माइनस 1 and the limit of integration changes to 0 infinite changes to 0 to 1, t changes 0 पर infinite मिलेगा और 1 पर आपको 0 मिलेगा। दिख रहा है सबको क्लियर? स्क्रीन आ रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं आ रहा? नहीं सर, वो अटक गया। आ गया सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर दोबारा शेयर करो। हम कई बार शेयर कर चुके, उसको तो बार बार करना। चलो हम नेट लेते हैं दूसरा मोबाइल का। अब दिख रहा है आपको क्लियर? स्क्रीन आ रहा है सबको? हेलो, क्लियर है सर। ओके। सो पुट x इक्वल्स टू 1 by t। So t is equals to 1 over 1 by x minus 1। यहाँ से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी चेंज हो जाएगी, x takes 0 and 1, then t की वैल्यू होगी इनफिनाइट एंड 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे इनफिनाइट मिलेगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे 1 minus 1 0 मिलेगा। सो ये तो आइडिया इसका हो गया। अब आपको चाहिए होगा dx। dx is equals to minus 1 over 1 plus t square into dt। Now change here, limit of integration is infinite to 0, x to the power m minus 1, and x is your 1 upon 1 plus t। So 1 upon 1 plus t to the power m minus 1, 1 minus x to the power n minus 1। So 1 minus x is 1 plus t to the power n minus 1, and dx is your minus of dt over 1 plus t square। कैलकुलेट करें इसको जल्दी से, बताएं कितना आ रहा है।
कैलकुलेट करें। कल से 5 मिनट के बाद किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा क्लास में, ठीक है? 5 मिनट के बाद हम अलाउड नहीं करेंगे, किसी को भी ऐड नहीं करेंगे क्लास में। ये नहीं है कि आप कभी भी आ रहे हैं, कोई भी टाइम चलता है। टाइम है, आपको पहले से पता है कि आपकी क्लास का टाइम क्या है। इनफाइनाइट टू 0, माइनस साइन से आपका ये चेंज हो जाएगा। माइनस साइन से हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अपनी चेंज कर रहे हैं, 0 टू इन्फिनाइट कर देते हैं। 1 अपॉन दिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर m माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी टू दी पावर n माइनस 1। ये सब एक में चल रहा है, ओके। एंड ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ये बचता है टी टू दी पावर n माइनस 1 डी टी ओवर कितने पावर हो जाएंगे? 1 प्लस टी बेस है, और बेस में पावर्स आपके ऐड हो जाएंगे जब बेस सेम होता है। सो इट इज योर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2। सो दिस प्लस 2 माइनस 1 कैंसिल आउट, 0 टू इनफाइनाइट t टू दी पावर n माइनस 1 dt ओवर 1 प्लस t टू दी पावर m प्लस n, ओके। नाउ इट इज योर सेकंड लाइन में लिमिट्स यही आएंगे, इन्फिनिट टू 0। लिमिट इज इनफाइनाइट टू 0 हियर, ये ना यस सर। इनफाइनाइट टू 0 है आपकी लिमिट, लेकिन ये जो माइनस है ना, ये सब वाला, इस माइनस की वजह से हमने इसको लिमिट अपना इंटरचेंज कर दिया, 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके सर। ओके। और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये है आपका फंक्शन t टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर n प्लस n। आपको पता है पैरामीटर t में रहे या x में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको हम ले सकते हैं x टू दी पावर n माइनस 1 dx ओवर 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n। और ये आपको बीटा mn प्रूव करना था। ये बीटा mn की वैल्यू होती है, और यही आपकी एक और वैल्यू होती है। और अगर देखते हैं आप 0 टू इनफिनाइट, इसको आप कह सकते हैं x टू दी पावर m माइनस 1 dx ओवर 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n। और ये दोनों ही फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एंड ये। कभी हम ये यूज करेंगे, कभी हम ये यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू n और m। m और n लेंगे तो n पहले आएगा, और n और m लेंगे तो ये सारा पहले आएगा, m माइनस 1। और बीटा mn आपको पता है, mn या nm दोनों की वैल्यू इक्वली होती है। तो इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। इतना क्लियर है पहले सबको? इसी तरह से इसको भी करेंगे। बीटा mn इज 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n इंटू x। अब इसको देखना, ये ऐसे होमवर्क आपका रहेगा, इसका प्रूफ। एक प्रूफ आपको करा दिया, कभी कभी प्रूफ भी पूछते हैं फॉर्मूले में, इसलिए ये करा दिया, पूछ सकते हैं आपको वैसे भी। यस अनुज भारद्वाज, क्लास की क्या टाइमिंग है आपकी? सर वो Yes. लेट हो गया, ज्वाइन ही नहीं होती सर क्लास अभी मेरी। तो ज्वाइन आप टाइम से ज्वाइन करेंगे तब होगा ना। आप लोग जितने भी लोग लेट आ रहे हैं, आप समझते हैं 5 मिनट के बाद आप अलाउड नहीं करेंगे, आप क्लास में अलाउड नहीं किए जाएंगे। और आप लोग दूसरों को मैसेज भी नहीं करेंगे कि हमें ऐड करवाओ। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं आज पहले क्लास में, आप अपने टाइम से ज्वाइन करें,
कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही तो कभी आ सकती है, ठीक है, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होगा। सो बीटा एम एन इज दिस, ओके। हम इसको यूज करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली, हम इसको यूज करने वाले हैं दो फॉर्मूलाज को। लिख लिया सबने? ओके ओके, लिख लिया? यस यस सर। एक आपके पास फॉर्मूला और है, इसको भी लिख लें। फॉर्मूला है बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर पी थीटा cos to the power q theta sin to the power p theta cos to the power q theta d theta। इसको आप लिखेंगे p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 गामा ओवर p प्लस q प्लस 2/2 गामा एंड दिस इज योर 2 टाइम्स। इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। तो वो पी पावर में यस, sin to the power p theta cos to the power q theta। Evaluate the following। First, first is 0 to pi by 2 sin to the power 4 theta cos to the power 5 theta d theta। ओके, इस फॉर्मूले बेस पे इसको कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हियर p is equals to 4, q is equals to 5, therefore इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 plus 1/2 गामा 5 plus 1/2 गामा ओवर 5 plus 4 plus 2/2 गामा एंड 2 टाइम्स। इसको इससे कंपेयर करने के बाद 4 plus 1 is 5/2 गामा 6/2 गामा 5 9 2 11 11/2 गामा एंड इट इज योर 2 टाइम्स। ओके, क्या लिख सकते हैं आप? 5/2 गामा, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 5/2 गामा कल आएगा गामा 3 2 टाइम्स ऑफ 11/2 गामा। क्या क्या वैल्यूज आएंगी 5/2 गामा की? 5/2 के लिए लिखेंगे 5/2 minus 1, so 5/2 is 3/2, फिर 3/2 minus 1 1/2 and gamma 1/2 और gamma 3 is your factorial 2 as it is 11/2। 11/2 को लिखेंगे 11/2 minus 1 9/2 9/2 minus 1 7/2 then 5/2 then 3/2 then 1/2 गामा 1/2। इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे कल, तो इससे आप देख लेंगे। ये सब आप करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी कैलकुलेशन ये आएगा 8/315। चेक कर लेना, ये होना चाहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? एनी प्रॉब्लम? सर एक बार आपने स्प्लिट कैसे किया बता दो। कहाँ से? सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है, ये सब वाला? ये यस सर।
ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया ना, ये 5/2 हो गया, 6/2 3, इसको हम 3 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 5/2 3, ये 11/2। सर ये तो आ गया उसके बाद। गामा कल हमने बताया था 1 + n गामा इज टू n गामा n। ये तब यूज करते हैं जब आपके पास n की वैल्यू होता है व्हेन n इज रेशनल। ठीक है, तो इस पे कल क्वेश्चंस करवाए थे, कल क्लास किया था आपने? कल की क्लास की थी ना? नो सर। नहीं की थी? कल की जो क्लास है आप उसको नोट्स देखना, उसमें इस तरह से हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। देखो जैसे आपको निकालना है गामा 3/2 और फॉर्मूला होता है आपका 1 + n गामा इज टू n गामा n। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होगी उससे एक कम होगा यहाँ पर, तो 3/2 - 1 करेंगे आएगा 1/2 एंड गामा 1/2, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। तो 1/2 गामा हाफ की वैल्यू आपको बताया था √π होती है, इस तरह से निकालते हैं। ये यूज करना है आपको फॉर्मूला बेसिकली। कल इस टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप उसको प्रैक्टिस करें तब आपको इसमें ठीक से आएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग? सेक्शन बी वाले बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हैं सब। अभी कल का काम था आपने किया ही नहीं उसको। गामा फंक्शन, गामा से कैसे निकालना था वैल्यू, नहीं करेंगे तो फिर दूसरे दिन कैसे कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज 0 to π/2 sin to the power 3/2 थीटा cos to the power π/2 थीटा d थीटा। इसी तरह से करेंगे इसको भी। इसमें p की वैल्यू है 3/2 एंड q की वैल्यू इज 5/2। सेम कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। थर्ड इज योर 0 to π/2 sin 7 थीटा d थीटा। इसको बताएं, इसको कैसे कर सकते हैं? 0 to π/2, क्योंकि इसमें cos इन्वॉल्व नहीं हो रहा है आपका, cos इन्वॉल्व नहीं होगा, कहीं पर साइन होगा, साइन इन्वॉल्व नहीं होगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करेंगे? यस एनीवन? sin square cube dot sin। देखो इसको बहुत इजीली हम लिख सकते हैं 7 to the power 7 थीटा sin to the power 7 थीटा एंड cos to the power 0 थीटा d थीटा। लिख सकते हैं इसको? Yes sir। और 0 is 1, so here p is equals to 7 and q is equals to 0। अब इसके अकॉर्डिंगली हम जो है p और q की वैल्यू रख देंगे अपने फॉर्मूला में। ओके, तो कभी हो सकता है साइन ना हो, कॉस हो आपके पास लेकिन साइन ना हो, तो साइन जब नहीं होगा तो साइन को 0 मान लेंगे, कभी कॉस को 0 मान लेंगे। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट देखें। Yes sir। यस अमित सिंह। अमित सिंह जी सर। जी सर, क्या क्लास का टाइमिंग है आपका? सर वो लेट हो गया तो थोड़ा सा जल्दी में कुछ कल हो से गया। आफ्टर 5 मिनट्स नो वन विल बी अलाउड इन द क्लास। आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर आप अलाउ रहेंगे, आपको कनेक्ट किया जाएगा। 5 मिनट के बाद आपको कनेक्ट नहीं किया जाएगा, आप फिर डिस्टर्ब करते हैं। जो भी लास्ट में आता है फिर पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। जी सर, वो सुबह से फोन बैटरी भी नहीं थी तो फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो आप चालू करा था तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मैसेज करेंगे, फिर आप करेंगे कोऑर्डिनेटर को, आप मैसेज करेंगे, कोऑर्डिनेटर नहीं होगा ऐसा। आपको ऐड करेंगे। आज सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं सभी क्लास में। सॉरी सर, अब नहीं होगा ऐसा।
आप ये देखिए, अगर आपको क्लास करनी है प्रॉपर, आप चाह रहे हैं उसको पढ़ना, तो आपको पहले से आना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट फिर निकल जाता है पूरा हमारा। एक टॉपिक जो था वो पूरा कवर हमने कर लिया। ओके सर। ठीक है, और लास्ट क्लास का अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कल हमने कराया था व्हेन n इज रेशनल, व्हेन n इज नेगेटिव रेशनल, व्हेन n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये गामा फंक्शंस को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? उसी के ऊपर बेस्ड होगा ना, अब नेक्स्ट क्लास उसी के ऊपर बेस्ड होती है, वो आप कर नहीं रहे हैं। चलो खैर, उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये सब लोग लिख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पे। ओके, क्लियर सबको? बोलो भाई। यस सर। यस सर। प्रूव द फॉलोइंग। अब इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं आपके पास? आप से कह सकते हैं वो, दैट इज I इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 tan थीटा विद इन स्क्वायर रूट d थीटा। ओके, कैसे करेंगे इसको? प्रूफ करना साइन है अपॉन तो यस, वेरी गुड। इसको कह रहे हैं पाई बाई रूट 2, इसको ये प्रूफ करना है, ये कह रहे हैं। तो आपको पता है LHS हम लेंगे, तो LHS हम ले सकते हैं I इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा विद इन रूट एंड डी थीटा। ओके, अभी हम इसको लिख सकते हैं 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा cos इनवर्स ओवर कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अभी क्या लिख सकते हैं इसको? 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा की पावर हाफ एंड कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ माइनस। डी थीटा। लिख सकते हैं इसको? यस सर। फिर आप लिखना एज वी नो दैट 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर p थीटा cos टू द पावर q थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 गामा ओवर p प्लस q प्लस 2 बाई 2 gamma into 2. On comparing here, we get p is equals to half and q is equals to minus half. Okay, so therefore 0 to pi by 2 sine half theta cos minus half theta d theta can be written as half plus 1 by 2 gamma minus half plus 1 by 2 gamma over half minus half plus 2 by 2 gamma 2 times. Okay, any problem? यहाँ तक? half plus 1 3 by 2 3 by 4, ये हो गया आपका 3 by 4 गामा। इसको लिख सकते हैं माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, सो 1 by 4, दिस इज योर 1 by 4 गामा। और आपका बचेगा नीचे 2, और ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, सो गामा 1 इज 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू निकालनी है, और 2, ये अल्टीमेटली आपको बच रहा है
3/4 गामा 1/4 गामा डिवाइडेड बाई 2, इसको हम स्टार कह देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला आपके पास गामा पी 1 माइनस पी गामा इक्वल्स टू पाई ओवर साइन पी पाई, ये था आपके पास। इसमें आप पुट कर दो, पुट कितना चाहिए, कम वाला देखते हैं, तो 1/4 है, पुट p इज इक्वल्स टू 1/4 p 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू पाई साइन p is 1/4 पाई, सो दिस इज योर पाई/4। ओके, ये हो गया आपका 1/4, 4 माइनस 1 3/4 गामा is equals to पाई ओवर साइन पाई/4, कितना होता है 45, 1/√2 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 पाई। अब देखो 1/4 की 1/4 गामा और 3/4 की वैल्यू मिल गई आपको, 1/4 और 3/4 की वैल्यू मिल गई दिस। इसको आप इस यहाँ रख दो, इसको √2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट इज पाई/√2, ये आपका प्रूफ हो गया। प्रॉब्लम बताओ कहाँ पर आ रहा है इसमें, कहाँ पर प्रॉब्लम है सर? जहाँ पर p इक्वल्स टू 1/4 पुट किया है, एक बार यहाँ से बताना दोबारा। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है p, ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें p क्या होता है, p की वैल्यू होती है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1/4, इसकी वैल्यू चाहिए थी 1/4 3/4 की, तो हमने देखा 1/4 इज लेस देन 1, तो पुट p इज इक्वल्स टू 1/4 इन दिस 1/4, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपका 3/4 और ये 1/4। अब ये वैल्यू आपको मिल गई, पाई पाई होता है साइन p पाई, p की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो पाई/4 हो जाएगा, पाई/4 इज 1/√2, सो √2 इंटू पाई। ओके, दिस वैल्यू हमने क्या करा, इसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया, √2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज पाई/√2। ओके सर, थैंक यू। ओके, क्लियर सर। इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में एक्सरसाइज में भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप उसको कर सकते हैं। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और लिख रहे हैं और थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। एक क्वेश्चन है आपका 0 to 1 क्वेश्चन है आपका 0 to 1 1 minus x to the power 4 within square root dx। ओके, इसको आपको प्रूफ करना है 1/12 2/√π 1/4 गामा और इसका स्क्वायर आपको पूछना है। तो यहाँ से हम सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हिंट ये रहेगा, पुट x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू साइन की पावर हाफ थीटा। इस तरह से आप इसको प्रोसीड करेंगे, dx निकालेंगे dt निकालेंगे तो सब आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शायद सेकंड होगा। सो लास्ट पार्ट दिखा दो सर क्वेश्चन का। कौन सा वाला, ऊपर वाला? यस सर। आप नोट डाउन नहीं कर रहे थे तो साथ थोड़ा रह गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है सब? प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग? प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर, हो गया। और सबको हो गया? क्लियर है? अमित, अनुज, ध्रुव, अमन, गौरव, यस सर। यस सर। कीर्ति? Yes, sir. कीर्ति नहीं बोल रही है कुछ? सर हो गया। समझ में आ गया? यस सर। क्या हुआ, आज बोल नहीं रही हो कुछ? तुम बता भी नहीं रही हो? सर मैंने कल की क्लास नहीं ली थी तो आज समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, ये है प्रॉब्लम, इसलिए। चलो उसको नोट डाउन कर लेना, नोट कर लिया करो किसी से। हाँ सर ले नहीं लिया। करेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। बेसिक तो हम फिलहाल तुम्हें यहाँ पे बता ही रहे हैं, फिर सबको समझ में आना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π/2 tan की पावर n थीटा n x dx। ओके, 10 की पावर nx है, 10 की पावर n है, और इसको प्रूव करना है आपको π/2 sec nx by 2 sec nx by 2 and n your is less than 1 and greater than -1। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा इसमें थोड़ा सा? साइन n cos n minus 1 साइन अपॉन cos। यस, बिल्कुल सही। इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 sin x over cos x सब की पावर n dx। इसको हम लिखेंगे 0 to π/2 sin to the power nx into cos to the power minus nx dx। Okay, any problem? नो सर। Clear? So here we get, तो इतना लिखने के बाद वो फॉर्मूला अपने लिखना 0 to π/2, जहाँ से आप कंपेयर करेंगे P और Q को। So here we get P is equals to n and Q is equals to minus n। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? P plus 1/2 गामा Q plus 1/2 गामा over 2 times P plus Q plus 2/2 gamma। P is n and Q is minus n। आप रख सकते हैं P की वैल्यू n plus 1/2 gamma minus n plus 1। ओके, minus n plus 1/2 gamma over n minus n plus 2 over 2 gamma and this is your 2। तो n से तो n कैंसिल हो गया आपका, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गामा 1 की वैल्यू 1 बचेगी। सो दिस इज योर 1 plus n by 2 गामा, दिस इज योर 1 minus n by 2 गामा, एंड ये बचा आपका 2। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो ये 2 बचेगा। यहाँ तक सब आगे क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपको पता है here now we know that gamma p 1 minus p equals to pi over sin p pi when p is less than 1 and greater than 0।
यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। सो पुट p इज इक्वल्स टू 1 प्लस n बाई 1 प्लस n बाई 2 आप यहाँ पे पुट करें, देखें क्या मिलता है। पुट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस n बाई 2 गामा 1 माइनस 1 प्लस n बाई 2 गामा इक्वल्स टू पाई ओवर साइन 1 प्लस n बाई 2 multiplied by pi. Okay, so this is your 1 plus n by 2 gamma into 2 minus 1 and minus n. So this 1 is plus your 1 minus n by 2 gamma. ये माइनस अंदर जाएगा ना तो माइनस n हो जाएगा और ये बचेगा आपका पाई ओवर साइन देखो पाई को जब हम अंदर लेंगे तो ये पाई बाई 2 अलग कर देते हैं, पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2 अलग कर देते हैं। कैसा रहेगा ये? पाई अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना और पाई बाई 2 अलग कर दिया, n पाई बाई 2 अलग कर दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। पाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस n पाई बाई 2। ओके, पुट इन स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन थी आपकी ऐसी वाली। तो यहाँ पर जब आप इसकी 1 प्लस n एंड 1 माइनस n की जो वैल्यू आई है 1 प्लस n बाई 2 1 माइनस n बाई 2 की वैल्यू आ गई पाई बाई कॉस n पाई बाई 2। इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई cos n पाई बाई 2 और 2 ये सवाल आपका कंपैरिजन। सो इसको लिख सकते हैं पाई, cos को लिख सकते हैं आप sec n पाई बाई 2 और ये सवाल है 2 आपको पाई बाई 2 दे देगा। प्रूफ क्या करना था? देखो ये करना था पाई बाई 2 sec n पाई बाई 2 ये प्रूफ करना था। यस सर। यस सर। इस पे जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे हेलो। यस सर ये जो ये फॉर्मूला लगाया है कहते हैं पाई ओ गामा पी एन 1 माइनस गामा पी वाला, बट सर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिमिट तो -1 से 1 दी है और ये फॉर्मूला पुट होता है 0 to 1। सो ये मैं आवाज नहीं आ रही, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा। क्लियर क्या बोल रहे हैं? सर ये हमें क्वेश्चन में लिमिट दी है -1 से 1। क्वेश्चन में लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। ये n है, n की वैल्यू ये बता रहा है कि -1 से 1 आपका हो सकता है। लिमिट तो ये है, इंटीग्रल की लिमिट आपकी ये है। तो जो आपका आंसर जो आ रहा है, ये जो आ रहा है आंसर, ये भी n के टर्म्स में ही आ रहा है। देखो यहाँ पे n है, ये n के टर्म्स में ही आ रहा है। अब यहाँ पर भी n आप लिख सकते हो, n इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब होगा क्या, अगर n की वैल्यू 1 होती है या फिर n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये बिहेव कुछ अलग से बिहेव करेगा, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कुछ। अब जरा देखना इसका n की वैल्यू 1 रखने पर और इसका बिहेवियर कैसा होता है। x/2 हो जाएगा सर ये तो। फिर x के ऊपर डिपेंड करेगा। यस x का क्या एंगल है, तो उन्होंने अपना उसका लिमिट कर दिया n को, तो यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम देखते हैं।
सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। एक सेकंड। सेक्शन ए। सब लोग अटेंडेंस बोले। ओके 01 रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट सर 1 1 यस सर 2 3 4 5 प्रेजेंट सर 6 प्रेजेंट सर 7 8 प्रेजेंट सर 9 प्रेजेंट सर रोल नंबर 9 10 प्रेजेंट प्रेजेंट सर 11 प्रेजेंट सर रोल नंबर 11। okay, 12 प्रेजेंट सर 13 प्रेजेंट सर 14 प्रेजेंट सर 15 16 प्रेजेंट सर 17 प्रेजेंट सर 18 प्रेजेंट सर 19 प्रेजेंट सर 20 21 22 23 एक्सक्यूज मी सर 23 24 प्रेजेंट सर 25 प्रेजेंट सर 26 प्रेजेंट सर 27 28 29 प्रेजेंट सर 30 प्रेजेंट सर 31 32 प्रेजेंट सर 33 34 सर 35 प्रेजेंट सर 36 प्रेजेंट सर 37 प्रेजेंट सर 38 39 प्रेजेंट सर 40 41 42 43 प्रेजेंट सर 44 प्रेजेंट सर 45 46 47 48 49 प्रेजेंट सर okay 50 50 51 52 यस सर 53 54 55 प्रेजेंट सर 56 57 प्रेजेंट सर 58 प्रेजेंट सर 59 प्रेजेंट सर 60 प्रेजेंट सर 61 62 63 64 65 प्रेजेंट सर 61 प्रेजेंट 64 61 प्रेजेंट
सर 65, प्रेजेंट सर। 66, प्रेजेंट सर। एक मिनट आ रहा 67, प्रेजेंट सर। 68, 68 प्रेजेंट सर 68 69, सर उसका नेटवर्क इशू है, अभी लीव होगी क्लास उसकी। 69 का यस 69 का कोमल, हाँ। 70, 71, प्रेजेंट सर प्रेजेंट सर। सर 70 प्रेजेंट। 71 सर 70, सर 70 भी। यस सर 71 लोकेश चौधरी ओके ओके 72, प्रेजेंट सर 72 ओके 73, 74, 75, प्रेजेंट सर। 75, यस सर। 76, प्रेजेंट सर। मेगा कौन सा सेक्शन में हो? सर सेक्शन ए। ओके एक्सक्यूज मी सर। हेलो यस यस बताएं। सर रोल नंबर 28। सर आपको मेरा रोल नंबर आगे निकल गया था, फिर आप रोल अटेंडेंस लेते मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छी बात है। 28, और कोई रह गया? सर एक डाउट है सर, ये लास्ट स्टेप में डाउट भी बताएं, किसी की अटेंडेंस रह गई? यस डाउट बताएं। सर ये लास्ट स्टेप में सर गामा 1 प्लस n/2 और गामा 1 माइनस, ये माइनस कैसा है सर? यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर में तो प्लस नहीं आ जाएगा सर? चेक करो तो ठीक से देखो उसको। देखो ये n से n कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2/2 बचेगा, तो ये गामा 1 बचेगा, ये बचेगा आपका गामा 1, उसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से जब आप लेंगे, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये 2 बचेगा, ये सवाल है, तो यहाँ पे लिख दिया। कहाँ पे प्रॉब्लम है? नहीं सर, इससे नीचे जो हमने लिया सर, इसमें जो लिया है हमने p के बाद, इसमें इस वाले में यस सर। देखो इसको जब लिखोगे आप 2 - 1 - n/2 गामा, 2 - 1 is 1 - n/2। क्लियर? जी सर, सर वही पूछ रहा था कि हो लगेगा ना? इसको भी देख लो एक बार, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। देखो साइन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस n/2। पहले पाई से मल्टीप्लाई कर दो, फिर साइन π/2 प्लस n/2, फिर साइन 90 प्लस थीटा इज cos n/2। ठीक है, फिर लास्ट नेक्स्ट क्लास फिर हम करते हैं। ओके ओके सर। गुड आफ्टरनून सर।